हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 49th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दो लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर। ये मेरा तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर पे। और पिछले लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कुछ थ्योरम पढ़ेंगे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो जरूर इन वीडियोस को एंड तक देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप जो पार्ट 1 है और जो सेकंड है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का, वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां मैंने कुछ बेसिक थ्योरम डिस्कस किए हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग डिस्कस किया है, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझाया है, उस पर कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं। तो वो सब क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 एंड सेकेंड भी जरूर देख लीजिएगा। राइट तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। ठीक है, कि इस टॉपिक में हम किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया, काफ़ी एग्जाम्पल काफ़ी क्वेश्चन के साथ हमने डिस्कस किया, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल समझा। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो दो टाइप की होंगी, दो केसेस होते हैं इसमें। ठीक है, तो इस समय हम लोग केस 1 डिस्कस कर रहे हैं। केस 1 क्या था? व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, केस 1 क्या था? जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो, यानी सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हों, दैट इज केस 1। ठीक है, तो अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट सेकंड में हमने केस 1 डिस्कस किया है। आज मैं केस सेकंड स्टार्ट करने जा रही हूं कि व्हेन फ्यू ऑब्जेक्ट आर ऑफ सिमिलर काइंड, यानी कुछ ऑब्जेक्ट अगर सिमिलर काइंड के हैं। जैसे एग्जांपल केस 1 में क्या है, BEST अगर ये वर्ड हमने लिया तो इसके जो लेटर्स हैं वो क्या हैं, सारे ही अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो वो है केस 1। लेकिन अगर मैं केस 2 का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर मेरा नाम लीजिए पूजा, तो इसमें क्या है, ओ, ये क्या है, सिमिलर आइटम हो गए। यहाँ पे 5 आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन दो आइटम, ये जो ओ है दैट इज सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस केस में कैसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट पता करते हैं वो सब हम समझेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, और आपके साथ मैंने कुछ थ्योरम भी, केस 1 में हमने दो थ्योरम भी डिस्कस किए। ये जो परमुटेशन निकालने का फॉर्मूला है वो भी देखा, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट भी समझा। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। परमुटेशन कैसे, परमुटेशन का फॉर्मूला तो याद है ना, NPR इक्वल्स टू क्या बताया था, N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था डिटेल में। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुके हैं। आज हम केस सेकंड पढ़ने वाले हैं, जब कुछ आइटम क्या होते हैं, व्हेन फ्यू ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम काइंड, जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ना हो, अलग ना हो, कुछ आइटम क्या हो, सिमिलर काइंड के हो, तब उस केस में कैसे हम अरेंजमेंट पता करते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट उस केस में होंगे, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। राइट तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन, तो सबसे पहले परमुटेशन तो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। परमुटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, उनका अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। और मैंने बताया था ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो परमुटेशन क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है, और ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का ही अंतर होता है। ठीक है, अगले एक लेक्चर और मेरा परमुटेशन पे आएगा, उसके बाद मैं कॉम्बिनेशन शुरू करूंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑर्डर का ही अंतर होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। परमुटेशन में जो सीक्वेंस होता है, जो ऑर्डर होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो परमुटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, यानी आपने कुछ ऑब्जेक्ट या सारे ऑब्जेक्ट अगर लिए हैं तो उनके कितने अरेंजमेंट बनेंगे, अगर आप पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, यही होता है परमुटेशन। ठीक, दो केसेस बताए थे। पहला केस जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो, यानी सारे ऑब्जेक्ट अलग हो। दूसरा केस जब सारे ऑब्जेक्ट अलग न हो। तो वही हमें केस सेकंड आज स्टार्ट करना है। ठीक, तो केस 1 में थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। ठीक है, केस 1 में बस यही, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केस सेकंड। तो केस 1 में मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो, सेपरेट हो, तो उस केस में जो नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे, जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, यानी टोटल ऑब्जेक्ट अगर n है, ठीक है, ये n ऑब्जेक्ट हैं, टोटल n ऑब्जेक्ट हैं जिसमें हमने r एट अ टाइम लिया है।
ठीक है। और r क्या है, r 0 से लेके n के बीच का कोई नंबर है। अगर हमने r लिया है तो इनके नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होंगे, वो होंगे npr। ठीक है, npr क्या है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो फैक्टोरियल के टर्म में है। और बाकी अगर इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो दिस इज द एक्सप्रेशन। ठीक, वो क्या है, n n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस से लेकर n माइनस r प्लस वन। और ये कहाँ से आया, ये सब प्रूफ पिछले लेक्चर में बताया मैंने, राइट। चलिए अब पढ़ते हैं हम केस सेकंड की तरफ। तो केस सेकंड क्या था, केस सेकंड मतलब परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर काइंड के हैं। तो उस केस में नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे पता करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दिया जाए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड गुड। ये वर्ड है गुड, इसके अगर लेटर को रीअरेंज करना है, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसके हो सकते हैं। तो देखिए अगर ये सारे एलिमेंट अगर डिस्टिंक्ट होते, ठीक है, अगर ये होता O1 और ये होता O2, अगर ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते तो हम इसको 4 फैक्टोरियल से, ठीक है, 4 फैक्टोरियल से इसको रीअरेंज कर सकते हैं। हम क्या करते, 4p4 होता ना, npr होता है, इसका नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाता है npr, यानी n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट है, और हम इसमें कितने ऑब्जेक्ट ले रहे हैं एट ए टाइम, 4 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो npr यानी 4 फैक्टोरियल, यानी इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा शायद आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी 24 आ जाएगा। अगर ये O1 O2 अगर अलग अलग होते कि डिस्टिंक्ट आइटम होते तो। लेकिन क्योंकि ये जो O है, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ, क्योंकि ये O सिमिलर है, ठीक है, GOOD, क्योंकि ये सिमिलर आइटम है, ठीक है, तो इस केस के लिए हमें एक थ्योरम बताया गया है, वही हाँ आज हम पढ़ने वाले हैं। वो थ्योरम क्या है, वो थ्योरम ये है जो आपकी स्क्रीन पे है। थ्योरम क्या कहता है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं अगर, ठीक है, ये n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, जिसमें p ऑब्जेक्ट जो है आर ऑफ सेम टाइप, जिसमें p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप के हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे, जिसमें p जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम काइंड के हैं और बाकी सब डिफरेंट है। तो उस केस में जो नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द थ्योरम। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको पता करने हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग, जिसमें p नंबर ऑफ थिंग्स आर ऑफ सेम काइंड, जिसमें p नंबर ऑफ थिंग एक तरीके की है, ठीक है, एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, और बाकी सब अगर अलग है, तो उस केस में नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होंगे, दैट इज n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। जैसे इससे पिछला जो एग्जाम्पल अभी मैं आपको गुड का एग्जाम्पल बताई थी, तो अगर इसी क्वेश्चन को करना हो कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसके पता करने हो, तो इसमें सिमिलर आइटम कितने हैं, 2 आइटम सिमिलर हैं, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट हैं, इसमें 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 आइटम है ना। क्या क्वेश्चन है कि आपको रीअरेंजमेंट करना है द लेटर ऑफ दिस वर्ड गुड। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 4 है, इसलिए 4 फैक्टोरियल। और कितने सिमिलर हैं, इसमें 2 सिमिलर हैं, 1 एंड 2, तो 2 फैक्टोरियल। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल कट गया, ये आ गया आंसर 12। तो इसके आप 12 अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, अब मैं एक और थ्योरम आपको बताती हूँ कि अभी जो हमने पढ़ा है, अभी पिछला थ्योरम जो थ्योरम थर्ड पढ़ा था, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज करना का क्या मतलब है कि अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ परमुटेशन पता करने हैं ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं जिसमें p1 ऑब्जेक्ट एक टाइप का है, p2 ऑब्जेक्ट एक टाइप का है, p3 ऑब्जेक्ट एक टाइप का है, pk ऑब्जेक्ट एक टाइप का है, ठीक है, बाकी सब आइटम डिफरेंट काइंड के हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ परमुटेशन अगर आपको पता करना है तो वो क्या होगा, n फैक्टोरियल बाई p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई p2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई p3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई अप टू pk, जितने नंबर ऑफ आइटम सिमिलर हैं उनका फैक्टोरियल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये बात समझ में आई। पिछले में केवल एक आइटम ऐसा था जो सिमिलर था, अब अगर एक से ज्यादा आइटम सिमिलर हैं तब क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन कराती हूँ, तो इसी पे बेस्ड अभी ये क्वेश्चन करा देती हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक से ज्यादा आइटम सिमिलर है तब क्या करेंगे उस केस में। ठीक है, तो उस केस में वी विल यूज दिस फॉर्मूला, n फैक्टोरियल बाई p1 फैक्टोरियल बाई p2, मतलब मल्टीप्लाइड बाई p2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई p3 अप टू pk फैक्टोरियल। ये
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी खैर मैं अब इस पे अभी क्वेश्चन कराती हूँ तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। बट उससे पहले मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अक्टूबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और ये बताना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं। हर दिन मेरे साथ काफ़ी नए बच्चे जुड़ते हैं, तो उन बच्चों को नहीं पता होता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। तो इसलिए ये बताना काफ़ी ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइएगा और हर सब्जेक्ट की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इनका ज़रूर फ़ायदा उठाइए, इनकी हेल्प से पढ़िएगा। 500 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। और एक खास बात है कि ये अभी तक है, ये है अक्टूबर 2022 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अक्टूबर 2022 तक। और इस समय मैं बिजनेस मैथ्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इनका फायदा उठाइएगा और वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो डालने में बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से तो आप जानते होंगे कि मैं हर दिन लेक्चर वीडियो डालती हूँ। किसी दिन तो मैं 2 भी डालती हूँ, बट हर दिन मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम एक लेक्चर वीडियो तो मैं डालूं ही। तो इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, तभी मैं ये जो इस तरीके से वीडियो जो डाल रही हूँ ये डालती रहूंगी और आप लोग को फ्री एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो एजुकेशन है ये मिल पाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट देते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद एंड इंस्टीट्यूट। इसमें दो क्वेश्चन है कि आपको नंबर ऑफ परमुटेशन पता करना है। देखिए, परमुटेशन मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। तो आपको पता करना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स दिस इलाहाबाद एंड इंस्टीट्यूट। ये दो वर्ड्स हैं, आपको इसके नंबर ऑफ परमुटेशन पता करने हैं। तो पहले चलिए हम इस वर्ड से शुरू करते हैं, इलाहाबाद, जहां की मैं हूं, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। ठीक है, चलिए ये लेते हैं इलाहाबाद। एक मिनट, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, वेट वेट वेट, मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। चलिए यहाँ पे ये इलाहाबाद, मैं उसमें ए लगाना भूल गई। ये इलाहाबाद ये वर्ड है। ठीक है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा था, केस वन क्या था, अगर लेटर ऑफ दिस वर्ड इफ डिस्टिंक्ट, यानी अगर इसके जो लेटर हैं वो डिस्टिंक्ट होते, सेपरेट होते, तब सिंपली हमें क्या कर देना था, हमें NPR कर देना था। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखिए ए है, ठीक है, और क्या रिपीट हो रहा है, L रिपीट हो रहा है, और भी कुछ रिपीट हो रहा है। देखिए एक बार, यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे 4 A's हैं, यानी ए 4 बार रिपीट हो रहा है, जो L है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, L सिमिलर काइंड का है, 2 टाइप का, ए सिमिलर टाइप का है, 4 टाइप का। ठीक है, बाकी जो रेस्ट आइटम है ये क्या है, डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे जो ए है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, L जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इस केस में हम यूज करेंगे थ्योरम फोर्थ। अभी जो पिछला थ्योरम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, n फैक्टोरियल बाई P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल अप टू Pk फैक्टोरियल, ये पढ़ा था ना, जिसमें P1 P2 क्या है, जो सिमिलर टाइप के आइटम है। ठीक है, वो है। तो सबसे पहले तो n यहाँ पे क्या है, तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो n यहाँ पे क्या है, कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर्स हैं, तो यानी n फैक्टोरियल यानी 9 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसमें जो a है वो कितने टाइप का है, 4 टाइप का है ना, मतलब 4 टाइप नहीं, a कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। L कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, यानी 2 फैक्टोरियल। यानी बेसिकली P1 P2 क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ आइटम, यानी जो सिमिलर है। तो ए सिमिलर है ना, तो 4 आइटम क्या है, सिमिलर है, और फिर L 2 बार ये सिमिलर है, तो बेसिकली P1 P2 क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ आइटम। बाकी सब आइटम क्या है, बाकी सब आइटम डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है, अलग है। ठीक, तो ये आ गया हमारा n फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, n फैक्टोरियल, ये जो 9 फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। अब मैं 4 फैक्टोरियल पे जाके रुक इसलिए गई क्योंकि डिनोमिनेटर में है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो अब ये कट जाएगा, इसलिए मैं रुक गई। तो अब क्या करें, हम 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से काट देंगे। ठीक है, ये काट दिया, और फिर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, तो इसको हमने 3 से काट दिया, ये हुआ। और जब आप ये जो बचे हुए नंबर है इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 7560। कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको मैंने अभी कैलकुलेटर से निकाला है, तो दिस इज 7560, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक, बहुत सिंपल है करना। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ये जो लेटर हैं ऑफ दिस वर्ड इंस्टीट्यूट, इसके आपको नंबर ऑफ परमुटेशन पता करने हैं, लेटर ऑफ दिस वर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने लेटर्स हैं इंस्टीट्यूट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें कितने हैं, 9 लेटर्स है। ठीक है, अब इसमें सिमिलर काइंड के कितने हैं, एक तरीके के कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे जो आई है वो 2 है। ठीक है, आई जो है वो 2 है, आई आई 2 बार रिपीट हुआ है। और अगर मैं बात करूं टी की, ठीक है, तो टी इज अपियर 3 टाइम, टी जो है वो अपियर हुआ है 3 टाइम। ठीक है, 3 टीज हैं। तो यानी सिमिलर टाइप के आइटम की बात करूं तो वो आई है और टी है, आई 2 बार और टी 3 बार। तो यानी अगर मुझे नंबर ऑफ परमुटेशन पता करने हैं द लेटर ऑफ दिस वर्ड इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ये जो वर्ड है इसका परमुटेशन पता करना है, तो वो क्या होगा, n फैक्टोरियल बाई p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई p2 फैक्टोरियल। ठीक, n मतलब नंबर ऑफ लेटर्स यानी 9 फैक्टोरियल, और p1 मतलब i कितने बार है, और p2 मतलब t कितने बार है, दैट इज 3 फैक्टोरियल। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, बहुत ईजी है। यहाँ तक आ गए तो हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा ना, कैलकुलेटर से आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसके किए जाएंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9, यानी 1 से लेके 9 तक के डिजिट को यूज करके कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटिशन नहीं अलाउड है तो कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं 1 से लेके 9 तक के डिजिट को यूज करके। ठीक, तो ये तो सिंपल परमुटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऑब्जेक्ट कितने हैं, 9 ऑब्जेक्ट हैं, यानी n इज 9। और इसमें कितने, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, यानी 4 डिजिट नंबर बनाना है, यानी यहाँ पे r क्या है, r इज 4। ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाना है बाय यूजिंग दीज ऑब्जेक्ट, ये जो 1 से लेके 9 तक जो ऑब्जेक्ट है इनको यूज करके 4 डिजिट नंबर बनाना है जहां पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपली आपको परमुटेशन निकालना है, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन r एट ए टाइम, यही तो है, n डिफरेंट थिंग टेकन r एट ए टाइम, तो वो परमुटेशन क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, यानी इसका मतलब क्या है कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस इज 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक, डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल कट गया और यहाँ तक आप पूरा कैलकुलेट करेंगे, 9 इंटू क्या करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 करेंगे एंड यू विल गेट 3024 आंसर आएगा। कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है। अच्छा, इसी में एक अगर ये कंडीशन होती कि इफ रिपीटिशन इज अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउड होता, ये 4 डिजिट है इसको फिल करना होता और रिपीटिशन अलाउड होता, तब क्या करते, आप इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, 9 तरीके से, इसको 9 तरीके से, इसको 9 तरीके से, इसको 9 तरीके से फिल कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 1 से लेके 9। ठीक है, तो उस केस में अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होते, n का पावर r था ना, तो 9 का पावर 4 ये होता, तो आंसर होता 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये होता आंसर। ठीक, बट यहाँ पे रिपीटिशन नहीं अलाउ है, तो अगर पहला डिजिट 9 प्लेस से फिल हुआ है तो दूसरा 8 से होगा, अगला 7 से होगा, नेक्स्ट 6 से होगा। ठीक है, तो इसी को मल्टीप्लाई किया है, बाकी फॉर्मूला भी मैं बता चुकी हूँ, फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं NPR से। ठीक है, तो इस तरीके से किए जाएंगे क्वेश्चन। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगी। देखिए, ये मैथ्स का सब्जेक्ट है, यहाँ पे जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा, इसीलिए मैं हर लेक्चर में बहुत क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, तो अगले लेक्चर में भी हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक यहाँ तक पढ़ के रखिएगा। राइट, तो चलिए, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, और वीडियो अगर यूजफुल लगा, कुछ कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया, कुछ नया सीखा आपने, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।